जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर पढ़ेंगे हम लोग आरपीएफ एसआई का एक सेट जो कि 9/12/2024 शिफ्ट नंबर 3 है। इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, दिया गया पाई चार्ट सप्ताह के अलग अलग दिनों में किसी वस्तु की बिक्री को दर्शाता है। मंगलवार और शनिवार को बिक्री से केंद्र पर बने कोणों में कितना अंतर है। देखो, ये जो पूरा का पूरा पाई चार्ट होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद इस डेटा को आप जोड़ लीजिए। डेटा को जोड़ो, 8 4 12, 12 9 21, 21 2 23, 23 8 31, 31 11 42, यानी 2 4 हासिल, 4 2 6 1 7, यानी 720 आ जाएगा। फिर हमसे जो कहता है कि प्रभु मंगलवार और शनिवार के बीच का अंतर ज्ञात करो। मंगलवार और शनिवार के बीच का अंतर यानी डिफरेंस चाहिए। अब ये ट्यूसडे वाला कलर है और ये सैटरडे वाला। सैटरडे में हम जब गए और उसके कलर पे ध्यान दिया तो 140 डिग्री आया। ट्यूसडे वाले में गए तो 120 डिग्री आया, मतलब 140 डेटा आया, 120 आया, तो यानी इन दोनों डेटा का अंतर 20, यानी 20 का मान हमें चाहिए। तो आप ये देख सकते हो कि 720 का आधा 360 डिग्री होता है, तो 20 का आधा 10 डिग्री होगा। हमें आंसर यहां डिग्री में चाहिए, तो 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आई होप पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है, अपने स्कूटर को इतने पर बेचता है और 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करता है। याद रहे, ये सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट है, यानी 1/6, 6 एज अ सेलिंग प्राइस हो गया, 1 एज ए प्रॉफिट हो गया, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 एज ए सीपी हो गया। सेम पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में लगभग 15-20 बार आया, 36 सेटों में मिलाकर, सेम पैटर्न में। तो 5 की चीज अगर 6 में बेची जा रही है तो दोनों का अंतर 1/5 × 100, यानी 20% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 20%। याद रहे, जनरली प्रॉफिट सीपी पे निकाला जाता है, लेकिन यहां एसपी पे बात कर रहा है, तो 1/6 एसपी, ये जो 6 है वो एसपी है, एक प्रॉफिट है, दोनों का अंतर 5 सीपी होगा, क्योंकि 5 की चीज जब 6 में बेचोगे तब एक प्रॉफिट होगा। ये नहीं कि दोनों को जोड़ दो, कह दो 7 की चीज 6 में बेचेंगे तो वो एक लॉस होता है। समझ गए? इस डेटा का कोई यूज नहीं है। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 25 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 50 का जो सेलिंग प्राइस है वो 25 के सीपी के बराबर है। बच्चा अब इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानता है कि 25 से ये 2 बार में गया, सीपी के सामने 2 आ जाएगा और एसपी के सामने 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके सामने 1, उसके सामने 2, यानी 2 की चीज 1 में बेच रहे हैं तो 50% का लॉस हो रहा है। सीधी सी बात है, 1/2 × 100, तो 50% की हानि हो रही है। सरल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है और ये 9वां सेट चल रहा है, तो ये शायद दूसरी या तीसरी बार आया है। ठीक है, बहुत पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट किए गए, ध्यान देना, और ये सबको आता है। देखो, पहले कीमत में 3 महीनों में 20%, 45, 55% की कमी। देखो, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी माइनस का 1/5, 45% 45/9, यानी माइनस का 9/20, और 55% मतलब 55/100, यानी माइनस का 11/20। इसका अर्थ समझो, कोई चीज 5 की थी उसमें 1 कम कर दिया 4, कोई चीज 20 की थी उसमें 9 कम कर दिया 11, कोई चीज 20 की थी 11 कम कर दिया तो 9 आया। ये इसी तरीके से करते तो जल्दी होता है। लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि, 50% वृद्धि मतलब 1/2, यानी कोई चीज 2 की थी तो अब 3 कर दिया। ओवरऑल इफेक्ट पूछा जाता है,
तो मेरे दोस्त चाहो तो थोड़ा बहुत काट लो, वरना कैलकुलेट कर लो। थोड़ा सा काट लेते हैं, समझो। कहते हैं 4 से ये 5 बार में गया, 4 से ये 5, तो ये 100 हो गया और ये 10 हो गया। 100 और 10 यानी ये डेटा 1000 हो गया। अब यहां पर 99 हुआ और गुणे 3, 99 में गुणा 3 करेंगे तो 297 हो जाएगा। यानी 1000 की चीज 297 में बेची जा रही। तो कहीं ना कहीं हमें लॉस हो रहा है। अब कितना लॉस हो रहा है? दोनों का अंतर, दोनों का अंतर लेंगे। यानी 10 में से 7 गया, 3 आया, 9 में से 9 गया, 0 आया, और 8 में से 9 में से 2 गया, 7 आया। और किससे डिवाइड? 1000 से, गुणे 100। यानी 70.3% का एवरेज हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, लॉस यानी कमी हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है? 70.3% की हमें कमी, यानी एक तरीके से लॉस हो रहा है। मोटा मोटा ये बात को समझो, है ना आसान क्वेश्चन। यानी ये चीज सभी पढ़ाते हैं, बस आपको पेपर टाइम कलम चलाने की आदत होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। अधिकतर सेटों में आया है एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल वे में आप करेंगे, ठीक है। क्या? एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब टोटल डिस्टेंस कैसे लेंगे, समझो। 294 किलोमीटर पहले दूरी तय किया और फिर 266, चलो लिख देते हैं। 294 पहले तय किया और बाद में 266 तय किया। लेकिन 294 किलोमीटर की दूरी 147 kmph की चाल से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज कॉल्ड टाइम। तो इसमें इसको भाग देंगे, 2 घंटा आएगा। सिमिलरली आगे 266 में 133 का भाग देंगे तो फिर 2 घंटा आ जाएगा। और हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई। 6 4 10 ऐसे, 9 6 15 1 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी 560/4 140 आ जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस वन 140 kmph हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, आप शुरुआत से सेटों को देख रहे होंगे ना, तो ये फर्जी क्वेश्चन है। हाँ, ये भी 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय 6-7-3 के अनुपात पे निवेश किया। तो 6-7-3 के रेशियो से उन्होंने अपनी कैपिटल को लगा दिया, लेकिन अलग अलग मंथ के लिए कैपिटल को लगाया है। पहले वाले ने 8 महीने के लिए, दूसरे वाले ने 3 महीने के लिए और अंतिम वाले ने 10 महीने के लिए। तो चाहो तो 3 से काट लो या ऐसे लिख दो, 8 छंग 48, 7 21 और ये 30। अब 3 से भाग दे दो, 16 7 10, या तो ऊपर वाला आंसर या नीचे वाला। तो जिस रेशियो से उन्होंने पैसा लगाया उसी रेशियो से प्रॉफिट भी मिलता है। तो 16:7:10 इज द राइट आंसर। याद रहे, आपने पढ़ा होगा चैप्टर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जनरली हम लोग क्या देखते हैं? कैपिटल इनटू टाइम का इनटू करते हैं, और उसी का जो रेशियो होता है वही हमारे एज ए प्रॉफिट का रेशियो होता है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंपल, हमने बताया जितने पे छतरी उतने 9 लगा दो, 2 पे छतरी 2 9, दशमलव के बाद 3 डिजिट तो यहां 0 लगा दो, 3 बना लिया। सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें दशमलव ना हो, तो बस यही आएगा। सेम चीज यहां पर 23 ऐसे, 2 छतरी यानी 2 9, खत्म। अब इसे कैलकुलेट करना है तो इसके हिसाब से ही चलेंगे। 9 9 0 ऐसे, यानी इससे 10 सा ये चीज 230 है और ये चीज है, तो ऐसे जोड़ लो भाई, ये तो यही है 93, और यहां 10 का गुणा करोगे तो ये 3 ऐसे आएगा, 9 3 12 ऐसे आएगा, और 9 2 9 3 1 सेकेंड 3 ऐसे,
9×3 = 12, 2 और 1 3, 323/990 आ जाएगा। तो ये तो होना ही नहीं, ये आंसर होगा 323/990। समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कितनी बार बता दिया है, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा बस डरा है। देखो यहां x का मान जो भी है उसको यहां चिपकाना है, y का मान यहां चिपकाना है, ये काम करना है। चाहो तो यहीं डायरेक्ट कर डालो, वरना रख के दिखाओ। 17 ऐसे, पावर में 0.63 ऐसे आया, और यहां पावर में z लगा है तो z रख दो। अब y का मान चिपकाना है, तो y का मान क्या है? 17.004। यहां y की पावर 4 है तो 4 का गुणा करना होगा। अब बच्चा जानता है कि अगर बेस समान है तो पावर इक्वल हो जाएगी, यानी इसको दशमलव भी हटा दो दोनों साइड, क्योंकि दशमलव बाद 2 डिजिट यहां 2 हटा दो। 63z = 4 × 16, z = 16/63। अपनी निगाहें ऑप्शंस में मारो, क्योंकि निकटतम निगेटिव तो आना नहीं, ये पॉजिटिव में आएगा। और देखो 63 दूना 16 होता नहीं, तो ये आएगा लगभग में 16। समझ गए ना? 16 से भाग दिया तो 4 बार में, मान लो लगभग, क्योंकि 64 होता है 0.25 के नियरेस्ट। फिर से एवरेज, औसत चाल पूछा गया। एवरेज स्पीड बराबर होता है प्यारे दोस्तों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब तो बच्चा जान गया। और दोस्तों गहरी सांस लो और ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये है, टाइम ये है, दोनों का गुणा तो कितना? 30 किलोमीटर आ गया। सिमिलरली 9 और 7 का गुणा 9 7 63 आ जाएगा। अब टाइम ये 6 घंटा, ये 7 घंटा, यानी 13 घंटा से भाग दो, यानी 93/13 हो जाएगा। ऑप्शंस पे निगाहें तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 13 7 91, 2/13। मेरा टाइपिस्ट ऐसे लिखता है तो ये स्पेस, हर जगह आपको स्पेस दिया हुआ है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। तो 7:2/13 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 51 है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि होती है, तो नया औसत क्या होगा? तो हर एक संख्या में 6 का जोड़ा जा रहा है, तो औसत में भी बाय डिफॉल्ट 6 जोड़ देंगे। 57 इज द राइट आंसर। एक थोक व्यापारी 45,000 का माल खरीदता है, 15% की छूट और 10% की अतिरिक्त छूट, दोनों छूटों के बीच शुद्ध मूल्य गणना करो। छूटों के बाद बोला गया। अब मोटा मोटा आप समझो, कोई चीज 45,000 की है, अगर मैं पहला 15% का आपको डिस्काउंट देता हूं तो 100 में 15 गया, यानी 85% हो गया। फिर मैं दूसरा भी डिस्काउंट देता हूं तो 10% का अतिरिक्त। अब मालूम चला आप मेरी दुकान में आए, पहले तो 15% हमारा एम्प्लॉय दे रहा था, ठीक है। फिर मालूम चला आपने देखा काउंटर में प्रकाश सर बैठे हैं, सर जी आपसे भी पढ़ते हैं कुछ और, अब चलो अपना आदमी है, 10% और डिस्काउंट दे दिया, यानी एक डिस्काउंट और ऐड हुआ, तो यानी 90% हो गया। खत्म बात। अब इसके साथ खेला जाएगा, देखो मगर प्यार से। पहले तो परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, परसेंटेज 2 जीरो की बली, और यही गुणा हो जाएगा। इसमें एक बात को समझो, 45 9 का मल्टीपल होता है, तो ऑप्शंस में 9 का मल्टीपल देखो, ये 10 हुआ, 7 17 2 19 नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये 10 हुआ, 18 ये हो गया, ये 10 5 3 18, ये 18 3 एक्स्ट्रा नहीं होगा 9 का मल्टीपल, और ये 9 ये 7 नहीं होगा। तो अगर ऐसा दिमाग करते तो 45 × 85 × 9 से आप बच जाएंगे,
और आपका आंसर मेरे दोस्त आ जाएगा। यानी 34425 इज द राइट आंसर। और ये चीज करना चाहिए, तभी तो हम दूसरों से अलग होंगे। कह रहा सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर बताओ। अंतर क्या है दोनों में मैं क्या जानूं। अब देखो 8/8 6/6 या इसका मतलब तो एक ही होता है। इन दोनों का तो समाज से कोई लेना देना ही नहीं, यही सबसे बड़े हो जाएंगे, ये दोनों ही बड़ी, इसका अर्थ ही हमारा समझ गए। अब इन दोनों में छुटकी कौन सी है इसके बारे में बात किया जा रहा है। समझो 26, पहले सुनना, आप खुद ही बताओ। 26 पिज्जा को 39 लोगों में बांट रहे हो और 29 पिज्जा को 31 लोगों में, तो यहां पिज्जा कम लोग ज्यादा, पिज्जा ज्यादा इसके मुकाबले लोग कम, यानी सबसे छुटका ये होगा। ठीक है, सबसे छुटका ये होगा, ये दिमाग लगाना। वैसे भी देखो इसका अर्थ 2/3 आ रहा है, यहां भाग दोगे तो इसको मान लो लगभग 30 समझ लो और लगभग 30 समझ लो, तो ये जो वैल्यू है नियरेस्ट 1 के है। 29/31 आप ईमानदारी से भाग दोगे और 66 से 2/3, यानी 26/39 ऐसे, यानी 1 - 2/3 ऐसे, और दया 1/3 आ गया। हमसे ये पूछा गया, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हमारा 1/3। समझदार हो, हवा बना के रखा लोगों ने। ये वैल्यू यहां चिपकानी है और ये वैल्यू यहां चिपका देनी है। x की वैल्यू क्या है 42 की पावर 0.66, लेकिन पावर में z लगा है तो यहां z का गुणा कर दो। y की पावर, y की वैल्यू क्या है 42.65 और यहां 4 का गुणा लगा है तो कर दो। अब कहते हैं कि अगर बेस समान हो तो पावर बराबर होती है, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। अब दशमलव भूल जाओ मेरे भाई दोनों में, यानी 66 जेड बराबर 65 चौका 260 हुआ, यानी जेड बराबर 260/66 हुआ। 6 को 24 यानी लगभग 4 के आसपास। अब 4 के आसपास तो 4 से ज्यादा नहीं है, कम है। सर ऐसा कैसे? आप 66 में अगर 4 का गुणा करोगे तो 24 2 हासिल, 24 2 26, 264 की 260 है। 260 4 से मतलब 66 गुणे 4 264 से 4 कम है, तो 4 से अधिक वाले तो हो ही नहीं सकते, और नियरेस्ट में 3.94 बैठा हुआ है। समझ गए? अब ये नहीं कि हम प्रकाश सर स्टूडेंट भाग देंगे तो देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। चीजों को सीखो, कल को नया क्वेश्चन बने तो वहां पर भी आप दिमाग को लगाओ। ठीक है, ये कहता है निम्नलिखित का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। अब देखो सेम बेस तो पावर का अंतर होता है, यहां 1 यहां 3, तो 1 की पावर -2, मुद्दा खत्म। पहले में यही चीज है, बाकी 1 की पावर -2 किसी में नहीं। फिर 4 में 6 गया तो -2, 5 में 9, तो ये वैल्यू ऊपर आएगी तो -4, यही होगा। फर्जी क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले 10% की वृद्धि यानी 110% हो गया, और फिर कह रहा है 20% की वृद्धि यानी 120%। कहते हैं परसेंटेज जीरो की बलि मांगता है, परसेंटेज 20%, यानी आंसर के सभी के लास्ट में सिर्फ 2 ही जीरो बचेंगे, क्योंकि 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी लास्ट में 600 आएगा, वो एक ही के है, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब ये नहीं 13 गुणे 11 गुणे 12, आज तो निकालेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। शायद इसका आंसर 98 नहीं 98 आना चाहिए। देखो 99 की पावर 99 और यहां 99/100, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन जवानी से आ रहा। आप कोई भी रेलवे किताब उठाओ या एसएससी की, इस पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा। वहां जैसे नहीं 47 की पावर 47 + 47 इस टाइप से।
यहां भाग दे रहे हो इसमें तो एक की कमी है, यानी -1 की पावर 99। अब बगल वाला ऐसे ही रखो, 99 ऐसे रखो बटा 100, उसमें नहीं दे रहे। यहां -1 तो -1 में ही आएगा, प्लस 99 बटा 100, यानी 98 बटा 100। 100 के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर 98 हो जाएगा, 100 के रिस्पेक्ट में 98 इज द राइट आंसर। 100 के रिस्पेक्ट में आपका आंसर। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है, नया क्वेश्चन नहीं है। एक ठोस धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो, इतना इसे पिघलाकर इतना ऊंचाई वाले एक शंकु में डाला गया, इस प्रकार बने शंकु के आधार का व्यास ज्ञात करो। कोई शॉर्टकट नहीं, बड़े प्यार से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि 5544 हमको दिया गया। तो पहले गोले की त्रिज्या को तो निकाल लो। कहते हैं 11 से ये 2 बार, 11 से ये 504 बार, 8 से काट लो, 8 छंग 48 और 8 त्रिका 24, आर स्क्वायर बराबर 7, ऐसे 63 को 9 सत्ते 63 बोलेंगे, यानी आर बराबर किसके दया 7 या 21 के, आर बराबर किसके आएगा 21 के आएगा। पहले बोलो हाँ, फिर आगे बढ़े। अब गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 21 गुणे 21 गुणे 21 कर ले रहे हैं, और इससे पिघलाकर हम क्या बना रहे हैं, एक शंकु बना रहे हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब। तो आधार का मतलब ऊंचाई हमको 84 दिया गया है, और आधार की त्रिज्या पाई 1/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां आर स्क्वायर, और हमको व्यास चाहिए, यानी जो आर निकला उसका डबल। दिमाग लगाओ, हैप्पी बर्थडे, ये 84 हो गया, आप ही बढ़े, आर बराबर किसके 21 के आ गया 21, और हमसे डायामीटर कहता है यानी 2r बराबर 42। तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, स्टेप को भी फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, आपका भावनाओं में बह ना जाना, आंसर गलत कर दोगे। आप ये कह सकते हो कि ये 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, तो आंसर 3 का मल्टीपल 42 से बाकी कोई नहीं। अब जब इतना कलम चल रहा है तो एक स्टेप और चला दे, कौन मना कर रहा है, ठीक है। 17 के बाद 18 नंबर, 7 संख्याओं का औसत 53 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। तो मेरे दोस्त सभी औसत में 7, मतलब सभी वैल्यू में 7 बढ़ा तो नया औसत 60 हो जाएगा। फर्जी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 8 5 13 13 घंटे 30 मिनट कहीं है नहीं। इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना था, ऑप्शंस एरर। अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो कह रहा है कि भाई पैदल जाते कार से वापस आते मोटा मोटा 8 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, दोनों तरफ से कार से जाते तो 5 घंटे कम लगता, तो दोनों तरफ पैदल। अगर शॉर्टकट की ओर जाओगे तो ये 5 8 में जोड़ दो 13 घंटे 30 मिनट डायरेक्ट आंसर। लेकिन आप कलम चलाना चाहते हो तो जाते हैं वॉक से, आते हैं कार से, और हमें समय लगता है 8 घंटे 30 मिनट का। बोलो हाँ। और दोनों तरफ अगर हम कार से जाते हैं तो हमें कह रहा 5 घंटे कम लगता है, तो इस पे 5 घंटे कम कर दोगे, 3 घंटे 30 मिनट का समय। लेकिन दया दोनों तरफ हमसे वॉक का पूछा गया, तो यहां 2 का गुणा करोगे तो यहां 16 घंटे ऐसे, और यहां 60 मिनट। आप 17 घंटे मत लिखना, ऐसे लिखना 16 घंटे 60 मिनट। घटाओगे तो 16 में से 3 गया 13 घंटे आ गया, और 60 में से 30 गया तो 30 मिनट आ गया। या तो आप ऐसे कलम चलाइए, और या पैटर्न याद रखना कि 8 घंटे 30 मिनट, यहां 5 घंटे कम, दोनों को जोड़ दोगे सीधे आंसर 8 5 13 30 घंटे मिनट। समझ गए? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा सिंपल है, 2/7 ऐसे, 19/5 ऐसे।
2.4 को हम लोग बोल सकते हैं क्या, 24/10 यानी 12/5। और इसको 2 बोल सकते, 2 का स्क्वायर 4। इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, हाँ कैलकुलेट ही करना है। देखो इसका जो अंतर आ रहा है 2/7 ऐसे, इसका अंतर 7/5 आ रहा है, और ये 4 ऐसे आ रहा है। एलसीएम ले लो, 35 ऐसे, 5 दूना ऐसे 10, 7 सत्ते 49 ऐसे, 35 चौका 140 ऐसे, 150, 199/35 आ गया। कुछ कट भी नहीं रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल, क्लियर है ना? सीखो, हर चीज सीखो। समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 66 और 39 kmph की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 24 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है? अब एक बात को समझो, दोनों ट्रेन कहां चल रही हैं? एक ही दिशा में, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 66 - 39 यानी 16 में से 9 गया, 7 आया, और 5 में से 3 यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18 गुणा कर लेंगे मीटर पर सेकंड। समान लंबाई यानी दोनों ट्रेन की लेंथ LL 12 हो गया, और 24 सेकंड लेता है। बस इसको काट पीट डालो। कहते हैं 9 से ये 3 बार, 9 से ये 2 बार, 2 दूना 4। अब चलो लिख देते स्टेप। 24 ऐसे, 3 गुणे 5 ऐसे, और 2 दूना 4 L लिख दे रहे। 4 से ये 6 बार में गया, 30 त्रिका 1 90। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 90 मीटर आ जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 90 मीटर, 90 मीटर। समझ गए? चलिए 21 के बाद 22 नंबर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। देखो 8 में से 2 गया, 6, 6 से 6 आया, निपट गया। 8 में से 2 गया 6, 6 से 6 निपट गया। 7 से ये 10 बार में निपट गया, यहां पर 9 बार में गया, और ये 48 हो गया। बस इसका गुणा करना है, 9 8 72, 2 7 हासिल, 36 7 43, 36 7 43, 4 3 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, 3 स्टार। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, सेट नंबर 9 है, ये जो 9वां सेट है, एक तरीके से इससे पहले की जो सेट है ना, उनके क्वेश्चन को उठाकर इस सेट में रख दिया गया है। यानी जितना भी इस सेट में क्वेश्चन करें, आगे चल के देखो क्या होता है, अभी तक वो सारा का सारा इससे पहले के सेटों को मिलाकर क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन का लॉजिक मैंने जो बताया मैं उसी से चलता हूं, वरना आजकल लोग इवन नंबर ऑड नंबर से भी चल रहे हैं, खेला हो जाता है। वर्ष के प्रथम 3 महीने में मानव की प्रतिमाह औसत इतनी है। देखो 3 महीने में 7520 उनका औसत है। पहले बात सुनना। और अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीने के औसत से 75% अधिक है। यानी ये तो होगी ही होगी, साथ में 7520 का 3/4 एक्स्ट्रा होगा। अब पहले इसी चीज को समझ लेना मेरे शब्दों से, तब मजा आएगा। पहले 3 महीने में यही है, लेकिन चौथे महीने में ये तो है ही, साथ में ये एक्स्ट्रा। तो यानी ये चारों के लिए तो सेम हो गया, एक्स्ट्रा वाला कद्दू कटेगा, चारों में बटेगा। अगर हमें औसत निकालना है, नहीं समझे, हर एक व्यक्ति के पास शुरुआत में औसत में यही था, तो चौथे के पास भी यही है, लेकिन चौथे के पास ये है, साथ में ये एक्स्ट्रा है। अब अगर इसको ग्रुप में शामिल करना है, तो जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो सबको बटेगा एज ए औसत। मेरे दोस्त समझो, तो ये 4 लोगों में बटेगा। अब यहां 16 से भाग दे दो, 16 चौकू 64, 16 चौकू 64, तो अब 112, 16 सत्ते 116 सत्ते, यानी 470 गुणे 3 करना है, 0 ऐसे, 7 21 2 हासिल, 28
7 तिया 21, 7 तिया 21, 2 हासिल, 4 तिया 12 और 2 14, 1410 आ गया। और मेरे दोस्त ये 30 ऐसे हो गया, 5 4 9 ऐसे हो गया, 890 हो गया। ये जो वैल्यू आई है वो शुरुआत के जो 4 लोग हैं उनका औसत 8930 है। तो बचा 8 का, यही पूछा जाता है आगे चल के, क्वेश्चन का पैटर्न ही यही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत इतना है तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं, तो ये वैल्यू बीच में लाएंगे क्योंकि पूरे साल का है 62334 और हमसे कहता मई से दिसंबर तक मानो की प्रतिमा औसत क्या है। मई से दिसंबर मेरे दोस्त मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा लीजिए। ठीक है, बचे 8 महीने, इसी का निकालना है। अब 4 में से 0 गया 4 आया, 3 में से 3 गया 0 आया, 13 में से 9 गया 4 आया और 11 में से 8 गया 3 आया और 5 ये आया। और देखा ये जाए कि ये जो डेटा है वो ये डेटा 4:8 का मतलब 1:2 के रेशियो में है। 2 बराबर दिस वन, तो 2 से इसको भाग दो, 26 दूना 52, तो 26 ऐसे आएगा, 14 का 7 ऐसे आएगा, 0 2 ऐसे आएगा, यानी 2 दूना 4। हाँ, ये हमारा डेटा आ गया 26,700। अब एक बार ये बड़ा होता है जिससे ये घटाया जाता है, एक बार ये छोटा, यानी यहां पर जो डेटा होगा उससे ये घटाओगे तो ये आएगा, यानी इन दोनों डेटा का योग यहां होगा। 4 2 6 यूनिट प्लेस पे 6 किसके, इसी के, तो यही आंसर। अब आप चाहो तो खेल लो मेरे प्यारे दोस्तों, 4 2 6 ऐसे, 3 1 3 ये आएगा, 7 3 10 ऐसे, 0 हासिल मतलब 1 हासिल हो जाएगा, 6 2 8 1 9 ऐसे, और ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। और मेरे दोस्त 9वां सेट है, कम से कम 10 बार हो गया ये क्वेश्चन, कम से कम 10 बार। जब आने वाले समय में मैं 15 सेटों की पीडीएफ एक साथ मर्ज करके टेलीग्राम में दूंगा, ठीक है, आने वाले समय क्या, कल परसों दे दूंगा मैं, तो आप जब देखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन सेम पैटर्न का रिपीट हुआ है, समझ गए। ठीक है, चलिए, एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पे निवेश किया जाता है, 4 वर्षों के बाद इतना हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पे समान मूलधन पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 20% पर एनम इंटरेस्ट है 4 सालों का, तो यानी 80%, मतलब प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और 80% इंटरेस्ट, तो 180% का वैल्यू 2880 हो गया। बोलो हां। और हमसे कहता है 2 वर्ष में समान दर पे समान मूलधन पे साधारण ब्याज, तो 1 साल में 20%, तो 2 साल में 40%, यानी 40% का आपको ब्याज मिलेगा। कितने का, 40% का। और मेरे दोस्त हमें 40% का मान निकालना है। अब क्या करें, कैसे करें, सोचो। कहते हैं, सुनना, कहते हैं 9 से ये 20 बार में गया और 9 से ये कटेगा, 9 त्रिका 27, 9 दूनी 18 हो गया। 20 में किसका गुणा करें कि 40 आ जाए, 2 का, तो 320 में भी 2 का गुणा करोगे 640, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 640 आ जाएगा। करण अर्जुन आएंगे, आंसर 640 आएगा। समझ गए, चलो आगे बढ़ेंगे। साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज में 20% चक्रवर्ती ब्याज पे 2500 की धनराशि का निवेश किया, उसे n वर्षों के बाद इतना तो इतना। देखो 20% का मतलब बहुत पढ़ाया मैंने, 1/5, यानी 5 की चीज 6 में होती है तो 1 साल, अगर स्क्वायर आएगा तो 2 साल, 25 की चीज 36 में, क्यूब आएगा तो 3 साल, 4 पावर आएगा तो 4 साल। अब हम पढ़ते हैं, प्रिंसिपल हमको दिया गया 2500, अमाउंट दिया गया 4320, इसका रेशियो मोहब्बत से निकालो। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं 0 से 0 काट देता हूं तो सीधी सी बात, अब ये 2 से जाएगा 125 आएगा, 2 से जाएगा ये 216 आएगा। कहते हैं ये 5 का क्यूब होता है और ये 6 का क्यूब,
यानी यहां क्यूबिक आ गया, और जब क्यूबिक आ गया तो ये 3 साल होगा। युद्ध 2024 पढ़ लेना मेरे भाई, आत्मा खुश हो जाएगी। भविष्य में ग्रुप डी, एनटीपीसी जो भी भर्ती आए, आप उसको पढ़ते हैं, साथ में सेटों को लगाते हैं, आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे एक ना एक दिन। 1728 देख लो, 12 का क्यूब होता है, ठीक है, यानी a बराबर 12 आ गया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 6a स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 6 तो 6 चौको 24, 2 हासिल 24, 14 छक्का 84 और 2 86, 864 इज द राइट आंसर, 26 का सही आंसर। कई सेटों में आया है, बड़े सिंपल में समझो। कहता है इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी x इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिस वन, यानी हम ये कह सकते हैं कि x इंटू वाई क्यूब माइनस 1 बराबर k फॉर कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो हां। फिर इसमें कहता है y बराबर 4 x बराबर 3 रख दो, y बराबर 4 x बराबर 3, तो x बराबर 3 रखा, y बराबर 4, 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 1 63, ये k का मान हो गया। फिर हमसे यदि और फिर इसमें रखना है तो k का मान आया 3 गुणे 63। अब कहता है y बराबर 6 रखने पे x का मान, तो y बराबर 6, तो 6 का क्यूब 216, एक कम करोगे तो 215, और x का मान चाहिए, तो यहां कट रहा है तो काट लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ऑप्शंस पे निगाह मारो, नहीं कट रहा है, खत्म बात। 3 त्रिका 9, 6 त्रिक 18, ऐसे 215 ऐसे, जो कि x का मान हो जाए 189/215। दिस इज द राइट आंसर, 189/215। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, सिंपल सा है, सुनना। 6 पुरुषों का औसत वजन तब 2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से 48 वाला जाता है और उसकी जगह कोई आता है, तो 48 12 60 आंसर। सर कैसे? समझो, मेरा एक परिवार है जिसमें 6 लोग रहते हैं, इसमें से एक व्यक्ति मुझसे नाराज हो गया। अब कोई ना कोई तो नाराज होगा ही होगा, देखो हर चीज किसी को समझ में नहीं आती, सीधी सी बात है, कोई ना कोई तो नाराज होगा ही। तो 6 में से एक नाराज हुआ, कहता है भैया हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपकी विचारधाराओं से नहीं समझे, मोह माया है आपकी विचारधारा, तो वो चला गया। उसका वेट था 48 kg, लेकिन उसकी जगह एक व्यक्ति आया और उसके आने से सबका 2-2 kg बढ़ गया, यानी वो 48 तो था ही था, और उसके आने से कद्दू कटा इन 6 में बटा, यानी 6 दूनी 12 kg उसका एक्स्ट्रा था, यानी उसका वेट 60 kg था, 60 kg। 60 इज द राइट आंसर। फिर से प्यारा क्वेश्चन, और मैंने बताया ना 10 बार तो अभी तक आ चुका है 9 सेटों में, तो उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कई सेटों में 2-2 बार आया। हाँ, अब यहां पर क्या लॉजिक अगर हम बता दें इवन ऑड करके, तो यहां खेला है, उसमें उतनी ही मेहनत पड़ जाएगी, तो मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे या तो छोड़ दो। प्रथम 3 महीने में प्रांजल का औसत इतना था, यानी 28744, सेम लैंग्वेज पूछी गई है, और अप्रैल में उसके प्रथम 3 महीने के औसत आय से 50% अधिक, यानी ये तो था ही था अप्रैल में, और साथ में ये एक्स्ट्रा था 50% एक्स्ट्रा, यानी 1/2। अब अगर हमें औसत निकालना है, इन चारों की औसत तो ये होगा ही होगा, और इतना एक्स्ट्रा, तो कद्दू कटेगा इन चारों में बटेगा, 4 से और, यानी 8 से भाग देना है, 8 से 2, 8 त्रिका 24, 3 आया, फिर 47, 8 5 40, फिर 74 आया, 9 8 72, फिर 8 त्रिका 24, ये 7 आ गया, 9 4 13 आ गया, 12 1 13 हो गया, 31 1 32 हो गया, 32337, 32337। बोलो 32337 करके मुझे एक चीज याद आ रही है, हो सकता है ये नहीं होगा, आप जाके देखना,
एक मूवी आई थी वांटेड, उसमें नहीं जब गोली मार देता है उसके किसके सलमान खान के पिताजी को, उसको विनोद खन्ना को, तो उससे पहले नहीं डायलॉग वन मैन आर्मी टॉप ऑफ द बैग पैच नंबर 32 आगे करके कुछ था, जाकर देखना 5 ही डिजिट में था, समझ गए? पैच नंबर है और पास आउट देहरादून इस टाइप से कुछ करके, हाँ अच्छा लगता है उस टाइम का माहौल। बस शायद हो सकता है बैच नंबर यही हो, बस 32 मुझे याद है, 3 डिजिट और कुछ थी है। तो मेरे दोस्त 4 ऐसे बोलो हाँ, तो 4 ऐसे 32337, अब बचा कितना 8। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हर एक मूवी को देख लेता हूं, साउथ की हो चाहे नॉर्थ की हो, लगभग जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना चालू किया है, तो ये समझो मैं डेली 1-2 मूवी वॉच कर लेता हूं, 1-2 क्राइम पेट्रोल भी निपटा देता हूं। ऐसा कैसे? पढ़ते समय हम सिर्फ मूवी की आवाज सुनते हैं और चित्र में भी ध्यान जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे पुष्पा 2 आई, मैंने 2 बार देख ली, ठीक है, थिएटर नहीं गया, 2 बार देख ली, एक तो उसी दिन देख ली थी, एक बार कल देख डाली, समझ में? हाँ, कल वाले एचडी प्रिंट में था, बाकी आप समझदार हैं। तो पढ़ते समय मैथ में तो सुनना है, बाकी तो दिमाग यहां चलना है। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रतिमा औसत इतनी है तो 94411 94411 बोलो हाँ। तो मई से दिसंबर, तो जो 8 महीने बचे उसका औसत, अभी ट्रेडिशनल है, सबको समझ में आ रहा है, बार बार पेन वही चलता है। 11 में से 7 गया 4 आया, 10 में से 3 गया 7 आया, 3 में से 3 गया 0 आया, 4 में से 2 गया 2 आया, 9 में से 3 गया 6 आया, बोलो हाँ। 4-8 का रेशियो 1:2 होता है, यानी 2 बराबर दिस वन, तो ये 31037 आ जाएगा। और कहते हैं मेरे दोस्त इस वैल्यू से ये घटाओगे तो ये, तो इन दोनों का योग आएगा 7 और 1 8, यूनिट प्लेस पे जिसके 8 है वही आंसर, 125448 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? क्लियर? सर चेक करके बताओ। देखो 3 1 4 ऐसे, इसी को जोड़ो, 4 ऐसे, 4 1 5 ऐसे, 9 3 12, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताए जो 6 इतने से विभाजित होने पर इतना। देखो अब इसमें हम लोग अपना वो वाला तरीका लगाएंगे, सम ऑफ इवन प्लेसेस वैल्यू माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू, उससे कर लो, वरना आप 11 से भाग दे के भी कर लो, बात बराबर है। ऐसे करके कर लो जैसे इच्छा। शुरुआत में ये हम पहली बार बता रहे हैं अभी इन सेटों में, बाकी तो यही तरीका ही बताते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी का 11 का। 5 4 9 3 12 ऐसे, 9 और 7 में से 16 ऐसे, यानी -4 आया। अब -4 आया तो इसमें प्लस का 4 जोड़ दोगे तब ये 0 बनेगा, बोलो हाँ, यानी 4 इज द राइट आंसर। ऐसे कर लो। और अगर ऐसे नहीं करना आता तो जो मैंने पहले ट्रेडिशनल तरीका नहीं बताया था 11 से भाग दे दे के, हाँ कि ये 88 हो गया फिर आगे बढ़ गए उस टाइप से, तो वैसे कर लेना, ठीक है। अब ये वाला बताया करेंगे। ये भी क्वेश्चन अच्छा आया लेटेस्ट में, 3 स्टार फुल्ली कैलकुलेटिव, ईमानदारी से करेंगे, चिंता मत करो। हाँ मुझे 28 का पढ़ा नहीं आता, वो बात की बात है, फिर भी हम करेंगे। पहले समझो, कोई पैसा है, एक ग्राहक किसी वर्ष 1 जनवरी में इतना लगाता है, पहले समझना इसको। जैसे ये पैसा 7346 1 जनवरी को लगा दिया, ये पूरी लाइन 1 साल के लिए, तो यहां से यहां तक 1 साल का खेला होगा, बोलो हाँ। फिर 6 महीने बाद यानी 1 जुलाई में गए तो 7346 लगा दिया, तो यहां से यहां तक 6 महीने का खेला होगा। लेकिन हमसे यहां कहता है अर्धवार्षिक रूप से, तो रेट आधा हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। और जो 1 साल कह रहे हैं तो वो 2 साल के लॉजिक से खेलेंगे, जो 6 महीने खेल रहे हैं वो 1 साल के लॉजिक से खेलेंगे, समझ गए?
ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे कि 7346 का 2 साल का खेला आप कर लीजिए 2:1 का रेशियो करके, और 7346 का 6 महीने का खेला जिसे हम लोग 1 साल का, क्योंकि रेट आधा तो समय डबल का लॉजिक। अब मुद्दा क्या है कि हमें 2.8 इसका निकालना है, समझना, यानी 28 का पहाड़ा। और हम आपको सही बताएं, मुझे नहीं आता, पेपर टाइम तो बिल्कुल नहीं आता, ऐसे तो हम भले बता दें, पहले बात को सुनो। अब ये नहीं कल को तुम जाओ यूट्यूब में, सर आपको तो 28 का नहीं आता, आता है, खत्म बात, पर हमको नहीं आता। तो हमने क्या किया, इसका डबल कर लिया। देखो तरीका, 46 का डबल 92, और ये 6 ऐसे, 14 ऐसे, और अब मुझे 14 का टेबल आता है। बोलो बोलो, टेल टेल। अब देखो 14 दूना 28, 2 हासिल, 14 नौया 126 और 2 128, 12 हासिल, 14 छक्का 84, 12 96, 9 हासिल, 14 गुड़े 14 196, और 9 196 और 9 205। देख रहे हैं, देख रहे हैं, और यहां दशमलव का 1 डिजिट, 2 3 डिजिट यहां लग जाएगा दशमलव। अब सुनो, अब आगे नहीं खेलेंगे, अब तो यहां दिमाग लगाएंगे। अब यहां 2.8%। अच्छा आप ये समझो, मान लो ये 200 है, ये 3%, बाकी सब भूल जाओ, ये 3% समझो, ये 200 समझो। तो 200 का 3% निकालोगे तो 6 के आसपास नियरेस्ट वैल्यू आएगी। अब ये 6 के आसपास, तो देखो इसमें जो अंतर है ये बहुत है, यानी अगर हम इस वैल्यू का 2.8% ईमानदारी से निकालें तो वो 6 के आसपास, या 6 पॉइंट समथिंग या 5.8 समथिंग, बस यही आएगा और कुछ नहीं, यानी मैक्सिमम ₹1 का अंतर, मैक्सिमम ₹1 का। तो अब ये नहीं कि पेपर में हम पूरी एनर्जी 28 का गुणा करने में लगा दे, समाप्त हो जाओ। अब मुद्दा ही खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त करना क्या है कि यहां 2 का कर रहे थे और ये 1 का, यही डेटा आएगा फिर से 1 का। तो ऐसा करते हैं, इसी डेटा में 3 का गुणा करके लिख लेते हैं। 8 3 का 24, 24 2 26, 18 2 20, 2 हासिल, और 205 यानी 615, और 2 617, 617 ये, और ये लगभग 6 के आसपास, यानी 623 पॉइंट समथिंग आंसर। ऑप्शन में गए, ऑप्शन में गए तो 622 समथिंग मिल गया, यही आंसर। मैंने क्या कहा, नियरेस्ट में। अब ये नहीं कि पूरी एनर्जी झोंक दें और आंसर निकाल दें। तो 623 पॉइंट समथिंग, या आगे पीछे, क्योंकि हमने बताया ये कम भी हो सकता है, तो हो सकता है ये कम हो थोड़ा सा, तो ये 622 समथिंग आ गया, क्योंकि 82 की ओर जा रहा है ना मेरे भाई, खत्म बात। ₹1 का अंतर। अब ये नहीं कि 626 कह दो सर, 3-4 रुपया का अंतर निकाल दो, ऐसा नहीं। इतना तो भगवान ने दिमाग दिया ही है ना कि ये 205 है, अगर हम 3% भी निकालें तो कहीं ना कहीं ₹6.15 के आसपास आता है, समझ गए ना। हाँ, जब हम 3% निकाल रहे हैं, वो तो निकालना 2.8 ही है ना। खैर भैया एलसीएम बता दो, क्या बता दो, एलसीएम बता दो। अब देखो पेपर टाइम का दिमाग, सर जी ये 4 का मल्टीपल होता है, 62 होता नहीं, 10 होता नहीं, 53 होता नहीं, 84 होता है, खत्म। अब अगर हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं वहां पर बैठ के, तो समझो आपने उसकी पढ़ाई ही नहीं की, पढ़ाई ही नहीं की, आप तो बस पेपर में खेलने गए हो। पार्वती और परी एक वर्तमान व्यवसाय, एक व्यवसाय में इतना रुपया लगाते हैं। यदि कुल इतना रुपया है, यानी इसका सम हुआ कितना, 31 यूनिट बराबर 3038 के। तो पार्वती और परी के लाभों का अंतर 21 है। अब देखो एक बात को समझो, मेरी बात को समझना, जो समझा वही बादशाह, जो समझा वही बादशाह। मुझे खुद नहीं समझ में मैं बात क्या बोलने वाला हूं। एक बात को समझो, एक बात को समझो, समझ गया। देखो ये 21 3 का मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल, साथ में एक और चीज समझो, अगर आप 31 से ये 2 का मल्टीपल है, यानी जो आंसर आएगा वो 2 3 7 का मल्टीपल तय है। सर कैसे, 31 से भाग दोगे जितनी बार में जाए
पर वो 2 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 38 2 का मल्टीपल होता है। पहले बोलो तो 2 आएगा, 21 का 3 आएगा और 7 आएगा, बाकी यहां समथिंग होगा। तो हम 2 का मल्टीपल तो 8 होता नहीं। अब कह दो 8 तो होता है सर 2 का मल्टीपल, तो सिर्फ 2 ही का मल्टीपल होना चाहिए। 8 तो 4 का होता, सिर्फ 2 ही का होना चाहिए, 8 होता नहीं। क्यों? क्योंकि 8 तो 4 का है, क्योंकि सिर्फ हमें ओनली 2 का मल्टीपल चाहिए। यहां जो वैल्यू आएगी वो और 2 का मल्टीपल नहीं होगी। तो ये तो 2 निपट गए। 3 का मल्टीपल ये होता है, ये नहीं होता, खत्म बात, ये आंसर। और अगर आपको लगता है कि हम ऐसे नहीं, तो 31 से भाग देना, 21 का गुणा करना, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन गाइस। समझ गए? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य में D% की छूट दी। बढ़िया क्वेश्चन है, 3 स्टार लायक है। यहां बच्चा गलत करता, बिल्कुल बेसिक से बताता हूं मैं। फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 420 में बेचा। MRP 560। अब पहले समझो, कोई चीज 560 की थी, उसने D% की छूट दी। D बाई इतना, मतलब छूट यानी डिस्काउंट वाली राशि ये है। अब सुनना, तो अगर हम D% छूट दे रहे हैं तो 100 माइनस D बटा 100, यानी अब पहली छूट के बाद राशि इतनी। सर ये तो समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं आपको 10% छूट दी तो 90% होता है। 90% कैसे लिखते हो? 100 माइनस 10 बटा 100, यानी 560 की कोई चीज थी, हमने अगर D% छूट दी तो अब प्राइस कितना बचा? 100 माइनस D बाई 100। फिर आगे की लाइन मैटर करता है, फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट दी, समान मूल्य की एक और छूट दी। तो समान मूल्य की छूट तो वो ये है 560 गुणे D बाई 100, क्योंकि इतनी दी है। उसके बाद तो ये माइनस कर दो, समझ गए ना। और उसके बाद इसका प्राइस 420 रुपए। बस इसे कैलकुलेट कर लो, इसे कैलकुलेट कर दो, देखो कटेगा बड़े प्यार से। कहते हैं 7 से 70 से 70 से 8 बार में नहीं, 140 से जाएगा, 140 से 4 बार में, 140 से 4 बार में, 140 से 3 बार में, चारते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप चाहो तो गुणा कर लो। 400 ऐसे माइनस 4D ऐसे माइनस का 4D ऐसे, 100 का उधर, तो 300 हो गया। 100 में से 300 गया, 100 आया बराबर 8D के, तो D बराबर 12.5%। ऐसे करोगे, सुपरफास्ट तरीका है, पेपर टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड। सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है 2022 में, ठीक है। ये क्या है? कहता है 44 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर विमल नहीं, विमा वाली एक आयताकार सीट से बिना किसी काट छाट के इतना वाला एक बेलन बनाया गया। यदि अच्छा, ये एक हमारी सीट है जो कि 44 बाई 13 है, बिना काट छाट के 13 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी ये हाइट 13 दी जा रही है, ये हाइट 13 है। तो मेरे दोस्त, ये जो चीज है, ये चीज मोल्ड की गई होगी, और मोल्ड करने के बाद ये चीज बन रही है, यानी 2 पाई R बराबर 44 के, तो R बराबर 7 के आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 गुणे 22/7 ऐसे, R 44 के कैलकुलेट कर दे रहा हूं, R बराबर 7, यानी इसकी त्रिज्या 7 हो गई। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठीय, यदि बेलन के दोनों सिरे बंद हैं, दोनों सिरे बंद हैं, समझ गए, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई R प्लस H होता है। तो पाई का गुणा यानी 11 का गुणा तो 880 भी होता है, 440 220 भी होता है, यानी कैलकुलेट करवाता है। 2 गुणे 22/7 ऐसे, R 7 है और 7R मतलब 7 13 20, 7 से 7 गया, 44 बिसा 880 इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 880 आ जाएगा। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। और अंतिम बात, इससे पहले जो 8 सेट हुए हैं ना मेरे भाई, उन सेटों के क्वेश्चन को उठाकर इसमें रख दिया गया है, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन को हटाकर। समझ गए ना? मतलब समझ गए। अब वैल्यू तो चेंज की है, वो बात की बात है,
उन सेटों के सारे क्वेश्चन को उठाकर इसमें यानी सेम पैटर्न पे बनाया गया। अब एक दो क्वेश्चन में बदलाव इस सेट में किया गया है, सेट नंबर 9। तो आशा है मेरी बात को समझ गए होंगे। धन्यवाद।